तैयार हो जाइए खुशबू के एक नए सफर के लिए। पेश है दारुल फलाह के नजदीक जैद परफ्यूम्स, जहां हर खुशबू आपकी शख्सियत को एक नया अंदाज देती है। यहाँ मिलेगा पर्पल ऊद, मर्ज, थमरा, इत्र जो दूर दराज की सरजमी से सीधा आपके लिए लाया जाता है। साथ ही कन्नौज का प्योर इत्र, रूह ए खस और शमामा, इम्पोर्टेड परफ्यूम लताफा, अहमद अल मगरिबी, अजमल, रेहाब, रस्सासी, फेमस परफ्यूम, CK1, दावियोफ, कूल वाटर, फेरारी रेड एंड ब्लैक, बिन शेक बॉडी स्प्रे जो पूरे दिन फ्रेशनेस बनाए रखे, और प्रीमियम बखूर और बखूरदानी जिसकी खुशबू से आपका घर महक उठे। चाहे आपकी पसंद सॉफ्टनेस हो या दमदार, जैद परफ्यूम्स हर रूह, हर अंदाज और हर मौके के लिए खास खुशबू लेकर हाजिर है। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस समय मौजूद है मुंब्रा के वाई जंक्शन पर। आप ये पीछे जो देख रहे हैं, दरअसल ये ABK कंपाउंड है और यहाँ से एक रास्ता निकलकर बनाया जाना है जो नादिल फलाह MM अली की तरफ जाएगा। लेकिन कुछ दिन पहले ही यहाँ पर विधायक जितेंद्र भाट, शमीम खान, शानू पठान, ये सभी लोग यहाँ पहुँचे थे कि इसका काम शुरू कर दिया गया है और 1 महीने में ये रास्ता बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन अब ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि जो ज़मीन के मालिक हैं उन लोगों को ऐतराज़ है यहाँ से रास्ता बनाने पर, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि उन्हें ज़मीन का मुआवजा वगैरह नहीं मिला है। इसलिए जो ये गेट देख रहे हैं, दिन में ये गेट बंद कर दिया जाता है और अंदर शादी के हॉल वगैरह हैं तो शादी वगैरह जो फंक्शन वहाँ पर होता है उसके लिए खोल दिया जाता है आने जाने के लिए। ये भी बताया जा रहा है कि काम जो है फ़िलहाल वो रुका हुआ है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। ऐसे में टीम नजीमुल्लाह की तरफ से मौजूद हैं अयाज बबलू, उनसे बात करेंगे। आप यहाँ पर दोपहर में गेट बंद था, ताक झाँक कर रहे थे, कह रहे थे कि रास्ता बनाने का काम शुरू हुआ था, 1 महीने में मिलेगा रास्ता बनकर। क्या पूरा मामला है, क्या बताएंगे आप? इत्तेफाकन मैं वहाँ से निकला था, मुझे जाना था आगे कहीं पे, तो मैंने कल वीडियो देखा, उसके पहले वीडियो देखा कि ये रोड का काम चालू हो गया। फिर कल कुछ लोगों ने, उनके लोगों ने मिलकर डाला कि भाई रोड चालू हो गया पब्लिक के आने जाने के लिए कि रमज़ान में। हम लोग ने बोला चलो अच्छी बात है अगर रोड चालू हो गया। तो मैं कुछ लोग आए थे वो बता रहे थे कि हमने पतरा हटा दिया है। हाँ, लेकिन देख रहे हैं आप सामने, देखिए ना पूरा पतरा मारा हुआ है। ये दोपहर में यहाँ गेट बनता है। ये एक्चुअल में ऐसा है, मैंने भी पूरी मालूमात यहाँ पर लिया है। ये यहाँ पर अंदर कुछ हॉल है, शादी के कुछ हॉल्स हैं अंदर। तो वो हॉल जो है ना, क्या है कि हॉल शाम में शादी के 6 बजे चालू होते, पब्लिक के आना जाना चालू होता, तो उसके लिए इसको शाम में वो मैडम जो है वो हॉल वाले के लिए रिक्वेस्ट पर 5 बजे 6 बजे शादी का ये जगह खोलती है उनको आने जाने के लिए, शादी के आने जाने के लिए। उसके अलावा रात में मेरे ख्याल से तकरीबन 1:30-2 बजे ये गेट बंद होता है, तो शाम में 5 बजे 6 बजे वापस खुलता है। तो ये रोड जो है पब्लिक के आने जाने के लिए चालू नहीं हुआ है। क्या जैसे बताया जा रहा मुआवजा अगर जमीन मालिक देखिए फर्स्ट टाइम जब मैं अवार्ड साहब के वो बनाने के वो कह रही हैं शायद कि रास्ता बनाओ, लेकिन जो मुआवजा होता है वो दे दो। वही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि फर्स्ट टाइम जब वो लेडीज ने अपने ऊपर घासलेट या कुछ डाली थी और अवार्ड साहब ने यहाँ आके इसको तोड़ के इसको पूरा चालू करवाया था, उस टाइम हम लोग थे, तो अभी डिस्कशन भी हुआ था कि ठीक है तेरा मुआवजा तेरे को मिल जाएगा, तेरा TDR वगैरह जो मिलना क्या मिलना है वो हो जाएगा। कुछ बिल्डरों से मीटिंग भी हुई थी कि वो बनाने लेने करने में, पता नहीं उसके आगे कुछ डील हुई नहीं पता नहीं मुझे, लेकिन वो बात को भी हो कि मुझे लगता है ऐसा लगता है कि तकरीबन 1 साल के ऊपर हो गया है उसको, अब तो कोई ना मुआवजा मिला है ना कुछ मिला है। तो भाई किसी की भी कोई चीज़ है, प्राइवेट चीज़ है, कोई ऐसे निकाल के अपनी दे नहीं देगा। वो रोड देने तैयार है तो उसका जो मुआवजा बनता है उसको मुआवजा उसको दिला दो ना, उसका मुआवजा दिला दो, रोड चालू कर लो। आप किसी और को कुछ करने भी नहीं दे रहे, कोई कुछ करने जाता है उसमें अलंगा आला डाल रहे हैं। वो बेचारे अवार्ड साहब को मुझे नहीं लगता कुछ पता है कि नहीं पता, बार बार लाते हैं उनको यहाँ लाके ओपनिंग करवा डालते हैं। अभी उस दिन तो आए थे विधायक जितेंद्र भाट थे, शमीम खान थे, शानू पठान थे, उन लोगों ने कहा कि एक साइड शमीम भाई रास्ता में, एक साइड शमीम भाई एक साइड शानू भाई क्या 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 करते रहते, उनके दिमाग का खराब कर दिया उन्होंने पूरा, दोनों ने मिलके इस तरीके से। वो बोलना कुछ चाहते रहते और उनसे बुला कुछ, दोनों जन कुछ अलग कर देते। वो बेचारे कंफ्यूज हो गए क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन 23 सीट से उनकी 10 सीट ला के छोड़ दिए, मुझे 10 से लगता है अभी 0 करवा लेंगे लोग, अगले इलेक्शन में तो इंशाल्लाह 0 हो जाएगी लग रहा। लेकिन वो लोग तो कह रहे हैं कि जो है अगर रास्ता बन जाएगा तो शहर के लोगों का फायदा। अच्छी बात है, रास्ता बनना चाहिए भाई, ये रास्ता नहीं इसके आगे के भी जो रास्ते वो बनना चाहिए। जिस चीज़ से शहर को फायदा हो, जिस चीज़ से शहर हमारा डेवलप्ड हो, वो काम होने चाहिए। लेकिन वो काम होने चाहिए, उसके नाम पे सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति से के पब्लिक को चूरन मत दो। बोलने का मकसद यही है, काम होएगा तो अच्छी बात है ना, काम किस कौन रुकाता है,
काम तो कोई रुकाना नहीं चाहता, हम तो चाहते हैं कि रोड चालू हो गया करके। अच्छी बात है, आप इनिशिएटिव लो, रोड चालू कराओ, लेकिन चालू तो कराओ। 4 बार आके यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिए, 2 बार तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं खुद था, 2 बार जब पार्टी से हट गया तो 2 बार उसके बाद वापस हो गई प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक बार इलेक्शन से पहले, एक बार इलेक्शन के बाद। जो कान में बोले कि जितेंद्र अवार्ड के एक कान में वो, एक कान में वो, तो बोलते क्या है आप देखना, प्रेस कॉन्फ्रेंस चलती रहेगी ना आप लोगों की, तो एक कान पे इधर पे एक आदमी खड़ा रहेगा, एक आदमी इधर खड़ा रहेगा, घूमो इधर पे आप, एक आदमी इधर खड़ा रहेगा, एक आदमी इधर खड़ा रहेगा, एक यहाँ से बोलेगा, यहाँ से बोलेगा। उनका भेजा खराब कर दिया दोनों ने मिलकर। अब क्या बताऊं मैं आपको, उनको अभी मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, बेचारे वहाँ बैठ के वो बहुत परेशान है। मैं तो उनकी तबीयत सोच के मुझे हैरानी होती है, क्योंकि उनके साथ में वक्त निकाला हूँ। मुझे आज भी अवार्ड साहब से कोई बैर नहीं है, वो बेचारे के बारे में सोच के तकलीफ होती है मुझे। तो आप मतलब इल्जाम लगा रहे हैं ना फिर दोनों लोगों। सीधी बात है, पूरी पार्टी की बात मैंने इलेक्शन से पहले भी बोल रहा हूँ, इलेक्शन के बाद भी बोल रहा हूँ, आने वाले वक्त में भी बोलूंगा। ये दोनों ने मिलकर ही पार्टी की सत्यानाश कर दी है। कार्यकर्ता जो टूट के गए, वो अवार्ड साहब की वजह से टूट के नहीं गए, दोनों की वजह से टूट के जा रहे हैं। पहले तुम भी तो उन लोग के पीछे झंडा उठा के दौड़ते थे, जय हो जय हो करते थे। मैं पार्टी का कार्यकर्ता था, मैं उनके पीछे नहीं जाता था। मेरी टिकट कटने की वजह ये है कि मैं उन दोनों के पीछे नहीं जाता था, बोल के उन्होंने मेरी टिकट काट दी है। यही वजह है ना, वजह यही है कि मैं उनके पीछे नहीं जाता था, मैं अवार्ड साहब के साथ में रहता था। उनको तकलीफ होती थी, क्योंकि उनका ऐसा है कि सारे लोग हमारे पीछे ही रहे, डायरेक्ट अवार्ड साहब के पास में नहीं जाने का। जो आदमी अवार्ड साहब के पास में डायरेक्ट जाता तो ये दोनों उसकी कर डालते हैं। अभी क्या लग रहा है, ये रास्ता कैसा क्या रहेगा? नजीब मुल्ला भी कह रहे थे कि जो है हम इसको जल्दी बना कर देंगे, तो क्या हुआ, उनका क्या है? नजीब भाई और जो हमारे यहाँ 4 नगर सेवक जो जीत के आए, कल ही उन लोगों से मशवरा हुआ, डिस्कशन हुआ है इस रास्ते को लेकर। मैं खुद कारपोरेशन में साथ में था, इसी वो लोग कम से कम कुछ शुरुआत तो करे, आप लोग तो खाली मशवरे पे अटके हुए हैं ना। अभी कारपोरेशन चल रही है और यहाँ लाके लोगों को बेवकूफ़ बनाने तो बेहतर है बैठ के मशवरा करके उसको काम पे रिजल्ट लाया जाए। अपना खुद का मतलब क्या बोलूँ, वो वर्ड इस्तेमाल ही नहीं करना चाहता हूँ मैं, क्या बोलूँ तुम्हारे को मैं। यहाँ लाके लोगों को खाली जबरदस्ती पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। वो बेचारे लोगों, एक चाचा को देखा मैंने वीडियो में, वहाँ से सामान अंदर से उठा के यहाँ गेट तक लाए, फिर वापस उतर के उतना सामान उठा के बेचारे घूम के वापस आए। आप किसी के एक वीडियो में मैंने देखा, एक चाचा वो गेट से घुसे हैं शाम के टाइम पे, 3-4 बजे के टाइम पे, वहाँ से सामान बेचारे वो कंधे के ऊपर उठा के लाए, फिर यहाँ से वो वापस रिटर्न हो गए। किसी की भी प्रॉपर्टी रहेगी तो वो आने, मैं बोलता हूँ आप अपना बंगला तोड़ के दे देंगे क्या रोड के लिए, बिना कुछ लिए दिए? किसका बंगला? किसी का भी, तुम्हारा दोनों का जो बंगला है वो अपना तोड़ के आप रास्ता दे देंगे क्या? दोनों कौन? अरे शमीम भाई, शानू भाई की बात कर रहा हूँ। पाम रिवर में आप लोग पहले बना के दे दो ना, जो लोगों की जो रिजर्वेशन की जो चीज़ें हैं वो बना के जल्दी जल्दी दे दो। पहले वो बना के दे दो, बाद में अपना प्रोजेक्ट करो। करेंगे क्या? नहीं कर रहे ना, पहले अपनी बिल्डिंग बना रहे हैं। तुम्हारा क्या कहना है, उनके बंगले से भी रोड पार होना चाहिए? डिस्कशन, एक एग्जाम्पल दिया आपको मैंने, एक एग्जाम्पल दिया कि आप लोग अपना निकाल के दे देंगे। कोई भी इंसान अपनी प्रॉपर्टी कैसे दे देगा यार? तुम उसको मुआवजा दिला दो ना, उसकी जो उन लोग की फैमिली में भी डिस्प्यूट है, तो बोल भी रहे हैं शायद कि हमको जो हमारा हक है वो दिला दो ना, हक दिला दो, फिर चालू कर लो। अब इलेक्शन खत्म हो गया, जब बस ये राजनीति करने का क्या मतलब है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उसका मुआवजा उसको दिला दो, अपना रोड का काम चालू कर लो, खत्म हो गया चैप्टर। हमारी जो टीम है, दोनों चारों जो नगर सेवक है, उन्होंने नजीब भाई से डिस्कशन किया है और इंशाल्लाह ताला नजीब भाई ने उस पर उनका जो TDR का मैडम से डिस्कशन हो रहा है। नजीब भाई बोला उनकी जैसे मुझे वो बेवकूफ़ी करनी नहीं है, अपन अपना काम चालू करा के उसको चालू करवा के ले लेंगे, दैट्स इट। नजीब भाई आ भी तो नहीं रहे, कुछ विजिट भी तो नहीं कर रहे हैं इधर। उनके बड़े कम से कम विजिट तो, हाँ तो आएंगे। ठीक है वो हादसा हुआ, लोगों से मिलना शुरू है कल से। हाँ वो हादसा हुआ, वो सबको दुख है, लेकिन कैसा है कि अब तो आना चाहिए ना। उनकी खुद की तबीयत खराब थी, कल वो पहला दिन आए, कल बहुत भीड़ लगी हुई थी। अब कल से वो एक्टिव हुए, इंशाल्लाह इस पर भी काम करेंगे जल्द से जल्द। और उनकी बात कल ही हो गई, कल जब पहले दिन आए, पहले टीम नजीब मुल्ला के जो लोग हैं वो कब तक विजिट कराएंगे? इसका नजीब काम कराएंगे, विजिट नहीं कराएंगे, काम चालू कराएंगे इंशाल्लाह, फिर विजिट कराएंगे। जैसे उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कल मुझे ताना भी मारे नजीब भाई ने कि हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। जैसे वो प्लेग्राउंड का जो जमीन का मामला था, पहले प्लेग्राउंड की जो ओपनिंग की है ना, हम लोग वहाँ खेलने के लिए जगह चालू करवाएंगे, उसके बाद उसके अंदर आगे अपने ओपनिंग करेंगे, वैसे इसका भी करेंगे बोले उन्होंने। तो मैं हंसने लगा। कुछ बातचीत हुई, कब तक आने वाले? आएंगे, जल्दी आएंगे, जल्दी आएंगे। देखिए अभी रमज़ान लग रहा है तो बहुत मुश्किल है, मुझे नहीं लगता कि रमज़ान में वो विजिट करेंगे नहीं करेंगे, इतना मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह इस पर उनका काम चल रहा है। ऐसा तो आरोप बहुत लग रहे हैं नजीमुल्लाह टीम के ऊपर भी कि बहुत से दावे उन्होंने किए, लेकिन कुछ काम वगैरह कर नहीं रहे। अभी वो बहुत सी चीज़ों के लिए हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे, अभी इसका डिस्कशन था, इस पर डिस्कशन कर रहे हैं।
क्या फिर इस पे क्या डिस्कशन है आप लोगों का? मैंने रास्ता बताया ना आपको। रास्ता कब तक बनेगा? 1 महीने का जो समय मैं था। बोल रहा हूँ 1 महीना नहीं, आप 2 महीने में चालू कराओ, लेकिन रास्ता चालू कराओ। राजनीति का टाइम खत्म हो गया, 4 साल है इलेक्शन को। अवार्ड साहब खुद बोल रहे हैं अभी इलेक्शन का 4 टाइम है, तो क्यों जबरदस्ती राजनीति कर रहे हो? चालू करके पब्लिक को फायदा पहुंचाने का काम करो ना यार। मेरा बोलने का मकसद ये है। बस हो गया ना राजनीति करने का, जितना टाइम काम चालू है, अंदर काम हो रहा है? काम बंद है, बंद है काम। कहाँ चालू है काम? गए थे आप अंदर? हाँ, मैं जाके देख के आया, मैंने डिस्कशन भी किया। मैं यहाँ पर जब दोपहर में आया तो मैंने कुछ लोगों से बात की, तो बोले भाई शाम में जो हॉल के लिए चालू होता है ये, वो हॉल के हिसाब से जो चालू होने रहता है उसके लिए गेट खुलता है, वो आने जाने के लिए नहीं खुला हुआ है वो। तो आपने सुना कि जो यहाँ से नाजुल फला तक रास्ता जाने वाला है, ऐसा जानकारी मिली कि इसका काम भी रुका हुआ है। हालांकि जो यहाँ के विधायक है जितेंद्र आव्हाड, हमीम खान, शानू पठान, अन्य तमाम जो लोग हैं वो लोग यहाँ पर विजिट किए थे मनपा के अधिकारियों के साथ कि इसका काम शुरू किया जा रहा है, 1 महीने में बना के दिया जाएगा। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये काम रुका हुआ है और 1 महीने में ये रास्ता मुमरा वालों को बनकर नहीं मिलेगा, ऐसी जानकारी सामने आ रही है।